आपने हमारे लिए नींदें गंवाई हैं, आपने हमारे लिए नींदें गंवाई हैं, हम आपके लिए ख्वाब सजा देंगे, बारी आने तो दो पापा, बारी आने तो दो पापा, आपका बेटा क्या है ये दुनिया को दिखा देंगे। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ में मैं SP ठाकुर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे वित्तीय विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल, जो कि आर्टिकल 112 से लेके आर्टिकल 116 तक। इनको एक बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जिसमें बात करेंगे बजट, जिसमें बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण, संविधान में इसका उल्लेख मिलता है। अभी इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसके बाद प्राक्कलन, विनियोग विधेयक, अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान। इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को विस्तार पूर्वक याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले ट्रिक पर बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है? इसमें आपको ट्रिक याद रखनी है कि बापू ने योग सिखाया अनु और लेखन को। तो बापू ने किसके लिए योग सिखाया है? अनु और लेखन को सिखाया है। अब देखते हैं इनसे संबंधित, आपको जो अनुच्छेद से संबंधित एक मुख्य वर्ड है उसको ही मेंशन करना है याद रखने के लिए। तो बा से आपका क्या आ जाएगा? आर्टिकल 112 आ जाएगा। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण बा आ रहा है ना, तो वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में है। अभी इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसके बाद पू का पा ले लेंगे। तो पा से आपका क्या आ जाएगा? आर्टिकल 113 आ जाएगा। आर्टिकल 113 में जो संसद में प्राक्कलनों मतलब कि एस्टीमेट से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद योग, तो योग से क्या आ जाएगा आपका? आर्टिकल 114 आ जाएगा। आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो योग आ रहा है ना, सिकाया वर्ड रहेगा साइलेंट। इसके बाद अनु, तो अनु से आपका कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? आर्टिकल 115 आ जाएगा। आर्टिकल 115 में अनुपूरक, अनुपूरक अनुदान की चर्चा की गई है। इसके बाद लेखन, तो लेखन से आपका आर्टिकल 116 आ जाएगा। आर्टिकल 116 में लेखानुदान, लेखानुदान का उल्लेख किया गया है। तो ट्रिक बहुत ही आसान है कि बापू ने योग सिखाया किसके लिए? अनु और लेखन को। इससे आपके आर्टिकल 112, 13, 14, 15 और 16 को याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। चलिए अब इनको विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। तो आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 क्या कहता है कि आर्टिकल 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष एक वित्तीय वार्षिक विवरण रखवाएगा। तो वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब कि बजट, क्योंकि बजट शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, बजट के संदर्भ में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जो कि भारत सरकार का एक साल का जो आय और व्यय का लेखा जोखा होता है उसके लिए बजट कहा जाता है। अब बात आती है यहाँ पर वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष भारत सरकार का कब से आरंभ होता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च की जो समयावधि होती है इसको क्या कहा जाता है? वित्तीय वर्ष कहा जाता है। और दोनों सदनों के समक्ष जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वह कौन रखवाता है? तो राष्ट्रपति रखवाता है। तो आपको याद रखना है कि बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 112 में किया गया है। क्योंकि बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। इसके बाद अनुच्छेद
13 आर्टिकल 113 में क्या प्रावधान दिए गए हैं कि संसद में प्राकलनों मतलब कि एस्टिमेट के संबंध में जो प्रक्रिया संबंधित प्रावधान दिए गए हैं वह कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, 113 में दिए गए हैं। अब प्राकलनों से मतलब क्या होता है, एस्टिमेट से कि जो बजट में किए गए घोषणा पर जो कितना खर्च आएगा इस खर्च की चर्चा प्राकलन में होती है। मतलब कि एस्टिमेट, जैसे आप किसी भी कार्य को कहते हो ना तो उससे पहले एस्टिमेट बनाते हो कहीं जाने के लिए कि कितना खर्च वगैरह आएगा, तो उसको ही क्या कहा जाता है, एस्टिमेट कहा जाता है। जिसकी चर्चा संविधान के कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 113 में है। इसके बाद आर्टिकल 114, आर्टिकल 114 मतलब कि विनियोग विधेयक। तो विनियोग विधेयक का विवरण या उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में मिलता है, आर्टिकल 114 में मिलता है। अब ये विनियोग विधेयक क्या होता है, तो प्राकलन में बताए गए धन निकालने के लिए संसद में विनियोग विधेयक पारित करना होता है। तो विनियोग विधेयक किसके लिए निकाला जाता है, जो कि बजट जो भारत सरकार का आय और व्यय के संबंधी कार्य करने के लिए एक धन निकालना होता है, उसको किसके माध्यम से निकाला जाता है, विनियोग विधेयक के माध्यम से निकाला जाता है। जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है तब तक धन नहीं निकल सकता। इसी कारण जो संसद की राष्ट्रीय कोष होती है उसको विनियोग विधेयक का रक्षक कहा जाता है। तो संसद की जो राष्ट्रीय कोष मतलब कि संचित निधि रहती है, संचित निधि जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 में मिलता है, इसका रक्षक किसके लिए कहा जाता है, तो विनियोग विधेयक को संचित निधि का रक्षक कहा जाता है। इसके बाद आप बात करते हैं आर्टिकल 115। आर्टिकल 115 में क्या दिया गया है, अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान दिया गया है। तो अनुपूरक अनुदान का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद 115 में मिलता है। अभी अनुपूरक अनुदान क्या होता है, तो जो विनियोग विधेयक के द्वारा दिया गया धन महंगाई के कारण कम भी पड़ जाता है, कभी कभार ऐसा होता है तो जिसके कारण क्या होता है, काम रुक जाता है। अतः काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन दिया जाता है। तो जो अतिरिक्त धन दिया जाता है वह किसके माध्यम से निकाला जाता है, अनुदान या अतिरिक्त अनुदान नामक विधेयक से निकाला जाता है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान कहा जाता है। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 115 में है। अब बात करते हैं आर्टिकल 116, जिसमें किसका उल्लेख किया गया है, लेखानुदान का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में लेखानुदान का उल्लेख मिलता है, आर्टिकल 116 में मिलता है। लेखानुदान के लिए प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान भी कहा जाता है, तो ये आप याद रखोगे। अब ये लेखानुदान क्या होता है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो विनियोग विधेयक जिसके माध्यम से सरकार धन निकालती है संचित निधि से किसी भी काम को करने के लिए, तो विनियोग विधेयक को पारित कराने में सरकार को कभी कभार समय लग जाता है। तो जैसे किसी काम को किसी निश्चित समय पर करना है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत हो जाती है। तो विनियोग विधेयक पारित न होने की स्थिति में लेखानुदान के माध्यम से सरकार के लिए कुछ एडवांस पैसे दिए जाते हैं, तो उसको ही क्या कहा जाता है, लेखानुदान कहा जाता है। ये लेखानुदान कुल बजट का 1/6 होता है। जैसे कि आपको कुल बजट कितना है, 60 रुपये, तो इसका लेखानुदान कितना हुआ, 10 रुपये लेखानुदान के माध्यम में रखा जाता है। क्योंकि यह लेखानुदान 2 माह की अग्रिम राशि होती है, तो ये पॉइंट आप याद रखोगे कि लेखानुदान कितने माह की अग्रिम राशि होती है, तो 2 माह की अग्रिम राशि होती है। तो दोस्तों ये थे आपके आर्टिकल 112 से लेके 116 तक, जिनको एक बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से याद किया। दोस्तों इससे पहले भारतीय संविधान के बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो जिसने भी वीडियो ना देखे हों इनका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिएगा।
तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।